सो एक चीज़ समझना, तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि वो किस तरीके से डेवलप हो रखी है एंड किस तरीके से वो रन हो रही है बैकग्राउंड में। ठीक है? वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा मैटर करती भी है, क्योंकि तुम्हारी सारी लाइफ़ उस चीज़ के अराउंड घूमती है। तुम्हारा कोई बिलीव होगा, तुम्हारी कोई इमेजिनेशन होगी, तुम्हारी कोई इमेज होगी तुम्हारे दिमाग में जो बन रखी, तुम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ़ को चलाओगे। ठीक है? तो वही चीज़ तुम्हें समझनी है। 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी सेल्फ में कंट्रोल करके रखती हैं। हमने इस चीज़ के बारे में बात भी की है बहुत बार। बट इम्पोर्टेंट है समझना, तो इसको जितनी बार डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो कभी भी ये चीज़ वेस्ट जाएगी नहीं, ठीक है? तो पहली चीज़ होती है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, कंपैरिज़न। जब भी तुम सोशल मीडिया पे खुद को कंपेयर करते हो, इवेंचुअली तुम्हारी सेल्फ इमेज को खराब करने का काम करता है। क्योंकि तुम किसी भी इंसान की उसके परफेक्शन वाले वर्ज़न से या खुद के सबसे वर्स्ट वर्ज़न को कंपेयर करते हो। इस वे में समझना। तुम तुम्हें अपने बारे में सबसे बुरी चीज़ें पता हैं कि हाँ, तुम ऐसे हो। तुम अपनी अच्छी चीज़ों को किसी से कंपेयर नहीं करोगे, जब तुम किसी को देख रहे होंगे, ठीक है? तुम अगर बेड पे उठ रहे हैं सो के, अपने वर्स्ट फेज़ में, तो तुम अपने उस वर्स्ट फेज़ को ही कंपेयर करोगे दूसरे इंसान के परफेक्ट वर्ज़न से। तो इस तरीके से ये चीज़ें कभी सही तरीके से काम करती नहीं हैं, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जिसमें क्या होता है कि हमें अपनी एक ऐसी एज में, जब हम छोटे होते हैं, कई ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जिनका हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हम इतने छोटे होते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते उनको। हमारे घरवाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब टीचर हो सकते हैं एंड रिलेटिव्स हो सकते हैं एंड बहुत से लोग बाकी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? उन्हें क्या होता है कि वो हमें कुछ बोल देंगे, टीचर्स कुछ बोल सकते हैं तुम्हें, किसी भी चीज़ को लेके, कोई रिलेटिव आके तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं एंड तुम इतने छोटे होते हो कि तुम उस चीज़ पे बहस नहीं कर सकते उनसे एंड इवेंचुअली तुम उस चीज़ की वजह से क्या होते हो कि जितने ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा बार तुम उस चीज़ को सुनोगे, तुम उस चीज़ को सच मान लोगे एंड जैसे तुम उस चीज़ को सच मानोगे, तुम्हारी लाइफ़ उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलती रहेगी फिर, ठीक है? तो मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा, काफ़ी बिलीव काफ़ी काफ़ी चीज़ें तुम अपने साथ अभी जो लेके चल रहे हो, वो एक्चुअल में तुम्हारे वैल्यूज़ नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारी सेल्फ इमेज नहीं है। वो बस तुमने किसी से बोरो की है। बचपन में तुम्हें किसी ने कुछ बोला था एंड तुम उसी बेस पे चल रहे हो, ठीक है? एंड लास्ट चीज़ होती है एविडेंस। अब तुम्हें लगता है कि तुम एक शाई पर्सन हो, तुम्हें बस थोड़ा-सा बिलीव है कि तुम शाई पर्सन हो। अब तुम जाओगे किसी से बात करने एंड वहाँ पे कुछ ऐसी घटना टाइप की होगी, जो तुम्हारे एविडेंस, मतलब तुम्हारे बिलीफ को और ज़्यादा प्रूव करेगा कि हाँ, एक्चुअल में जो तू सोचता है तो सही है। एविडेंस कलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं जो एक्चुअल में तुम्हारी सेल्फ को खराब करने का काम कर रही है। इन्हें ही तुम्हें फिक्स करना है, मतलब चाइल्डहुड कंडीशनिंग के तुम्हें क्वेश्चन करना है उन चीज़ों पे कि एक्चुअल में मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ। ठीक है? एविडेंस कलेक्ट करने से तुम्हें पॉजिटिव वे में एविडेंस कलेक्ट करने हैं अपने लिए एंड कंपैरिज़न में तुम्हें देखना है कि तुम्हें सोशल मीडिया यूज़ करना बंद करना है, दैट्स इट।